नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये खबर अब तक आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, लेकिन इस खबर की पूरी कहानी आप इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आए दिन अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और लगातार आए दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो दिल्ली की विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हो या फिर प्रेस में आकर भी अपना जवाब रख रहे हो। उस दौरान भी देखा गया कि मुख्यमंत्री के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता रही है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि ये मामला जो है वो दरअसल काफी पुराना है। 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक की जाने की मांग की गई थी। उनके द्वारा सीआईसी को पत्र लिखा गया था और उन्होंने ये मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उन्हें सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को ये ऑर्डर किया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उन्हें सार्वजनिक करें। इसके बाद ये पूरा मामला गुजरात यूनिवर्सिटी लेकर गई गुजरात हाई कोर्ट और यहाँ पर दलील ये दी गई गुजरात हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अगर सार्वजनिक की जाएगी तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अब यही दलील जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने मान ली है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने की बात कही गई है, उनकी डिग्री सार्वजनिक की जाने की मांग की गई है, वो भ्रामक और तुच्छ है। अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी गई थी और ये तक आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री दिखाई जाने की बात की जा रही है वो दरअसल फर्जी है। और साथ ही एक और बयान भी देखिएगा जिसमें वो लेटेस्ट बयान है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बयान दे रहे हैं अपने एफिडेविट में कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। इशू वो नहीं है। इशू दो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जब निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है, दोनों ही डिग्रियां फर्जी हैं उनकी। वो एक तरह से कहने का लहजा था। मुझे ये लगता है कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया और फिर उन्होंने अपने दो मैंने भाषण भी देखे, कई बार वो कह चुके हैं कि मैं केवल स्कूल तक गया हूं, मैं केवल हाई स्कूल तक गया हूं, मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे ऐसे अफसर आके ऐसे आपको घुमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कहां कौन फाइलों में कहां साइन करा के ले गया, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता। कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात हो, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, जुबानी हमला किया गया है। लेकिन जब ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा और गुजरात हाईकोर्ट की ओर से ये ऑर्डर दिया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो इसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कहा समझिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करते हुए ये कहा गया, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है।
तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अपना बयान दिया, अपना रिएक्शन दिया और उसमें उन्होंने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या देश को ये अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देख सके, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सके, जान सके। अब इस पूरे बयान को लेकर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ट्वीट करते हुए दिया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को कोट करते हुए, रीट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, देखिए। मनोज तिवारी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जैसे पहले कई घटनाओं से स्पष्ट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल मूलतः देश विरोधी समूहों का मोहरा है, किसी कानून कोर्ट को नहीं मानते। भूले ना देश, ये शख्स 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड तक रोकना चाहते थे, अराजकता का संदेश देते ही रहते हैं। देश को इस खतरनाक मंसूबे वाले व्यक्ति से सतर्क रहना होगा। तो एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है, आदेश आया है, उस पर सवाल खड़े किए हैं और ये तक कह दिया कि अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से देश के लिए खतरा है, ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। तो दूसरी तरफ से पलटवार किया सांसद मनोज तिवारी ने और उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के लिए खतरा बताया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है, आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया, जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, A² B² T², पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जाके कनाडा में हंसी मजाक उड़वाते हैं भारत का। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, कभी सिकंदर बिहार गया ही नहीं। ऐसे हास्यास्पद बयान देते हैं। तो आपने संजय सिंह का बयान सुना। एक तरफ जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पार्टी का बयान रखा और ये कहा कि किस तरीके से उनके द्वारा जो फैसले लिए गए वो किस तरीके के फैसले हैं, उनके ज्ञान पर, उनकी शिक्षा पर, उनके बयानबाजियों को लेकर यहाँ पर संजय सिंह ने अपनी बात रखी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है उसमें ये समझ नहीं आया कि वो फैसले में कैसे अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि जो ये पूरा मामला है उस मामले में कहीं से भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते, क्योंकि ये मामला जो है वो सीआईसी और गुजरात यूनिवर्सिटी के बीच का है। खैर देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासी लड़ाई चल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, उसे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है या फिर जुर्माना भरती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।